कुछ पुरुषों को इसी से अलग तरह से सेक्सुअल सेंसेशंस महसूस होते हैं। वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है और इन्हें इस्तेमाल करना कोई गलत भी नहीं है। कुछ लोग सोलो प्ले यानी कि अकेले इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ कपल्स अपनी आज का विषय थोड़ा अलग है लेकिन काफ़ी दिलचस्प भी है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, फर्टिलिटी या मैरिड लाइफ जैसे विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन एक ऐसा विषय इसके बारे में बात नहीं होती है, मेल सेक्स टॉयज। बहुत लोगों को लगता है कि सेक्स टॉयज सिर्फ महिलाओं के लिए होते हैं। नहीं, वो पुरुषों के लिए भी होते हैं और वही हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। कुछ लोग सोलो प्ले यानी कि अकेले इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ कपल्स अपनी इंटीमेट लाइफ के लिए नई वैरायटी के लिए, कंफर्ट के लिए भी इसका उपयोग करते हैं। और इसी विषय पर प्रसिद्ध सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश मुंदड़ा क्या कहते हैं, जानेंगे। उन्होंने 1985 में आशा किरण की शुरुआत की थी। एज अ क्लिनिकल सेक्सोलॉजिस्ट के रूप में पिछले 40 सालों से वो काम कर रहे हैं। मुंबई, पुणे, नासिक, कोल्हापुर नगर जैसे शहरों में उनकी क्लिनिक है और संभाजी नगर में उनकी मुख्य शाखा है। सेक्स टॉयज के बारे में बात करते समय सबसे पहली बात ये समझना ज़रूरी है कि किसी भी बीमारी का इलाज नहीं है और इन्हें इस्तेमाल करना कोई गलत भी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ सही जानकारी, स्वच्छता और सुरक्षित उपयोग से। सबसे पहले बात करते हैं वाइब्रेटिंग मैस्ट्रिब्यूटर की। ये पुरुष के लिए बनाए गए एक ऐसे उपकरण होते हैं जिसमें अलग अलग वाइब्रेशन मोड, सेक्शंस, सेटिंग्स और स्टिमुलेशंस पैटर्न होते हैं। आमतौर पर उन्हें वाटर बेस्ड ल्यूब्रिकेंट के साथ इस्तेमाल किया जाता है। कुछ पुरुष इन्हें सोलो प्ले के दौरान यूज़ करते हैं, जिससे आरामदायक और अच्छा अनुभव आता है। दूसरा है मस्टरबेशन एग। नाम थोड़ा अलग है लेकिन यह एक छोटा सा मुलायम सा स्ट्रेचेबल सिलिकॉन डिवाइस होता है। इसके अंदर ल्यूब्रिकेंट्स लगाया जाता है और फिर उपयोग किया जाता है। यह सामान्य है, मस्टरबेशन की तुलना में अलग सेंसेशंस प्रदान करता है। इसकी एक खास बात यह भी है कि ये अपेक्षाकृत कम कीमत में उपलब्ध है। तीसरा प्रकार है प्रोस्टेट मसाजर। पुरुष के शरीर में प्रोस्टेट नाम की एक ग्रंथि होती है जिसे कुछ विशेषज्ञ पी स्पॉट भी कहते हैं। प्रोस्टेट मसाजर इसी क्षेत्र को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया जाता है। कुछ पुरुषों को इसी से अलग तरह से सेक्सुअल सेंसेशंस महसूस होते हैं, लेकिन इसका उपयोग हमेशा सावधानी, स्वच्छता और सही तरीके से करना चाहिए। चौथा प्रकार है बर्ड्स प्लग एनल बीड्स। कुछ लोग एनल प्ले में रुचि रखते हैं और ऐसे में इन उपकरणों का उपयोग करते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हमेशा छोटे आकार से शुरुआत करनी चाहिए और पर्याप्त ल्यूब्रिकेंट का उपयोग करना चाहिए। जल्दबाजी या ज़बरदस्ती कभी नहीं करनी चाहिए। आराम, सुरक्षा सबसे इम्पॉर्टेंट है। पांचवा है कॉक रिंग। ये विशेष प्रकार की रिंग होती है जिसे लिंग के आधार पर पहना जाता है। कुछ कॉक रिंग्स साधारण होती है जबकि कुछ में वाइब्रेशन की सुविधा होती है। कुछ पुरुष इसे अतिरिक्त स्टिमुलेशन या फिर इरेक्शन बनाए रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन सही आकार और ज़्यादा समय इस्तेमाल ना करना ज़रूरी है। और छठा प्रकार है मैस्टरबेशन स्लीव्स। ये सॉफ्ट स्ट्रेचेबल मटेरियल से बनी होती है। कुछ स्लीव्स साधारण होती है जबकि कुछ में वाइब्रेशन वार्मिंग फीचर्स भी होते हैं जो अनुभव को और रियलिस्टिक बनाती है। इसके उपयोग के दौरान ल्यूब्रिकेंट का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है और उसे अच्छी तरह से साफ रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। डॉक्टर मुंदड़ा बताते हैं किसी भी सेक्स टॉय का उपयोग करने से पहले उसकी क्वालिटी, मटेरियल, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स ज़रूर जांच करें। सस्ते, खराब गुणवत्ता वाली चीज़ें ना लें, इससे स्किन इरिटेट हो जाती है, इन्फेक्शन होता है और भी समस्याएं हो सकती है। साथ ही और एक महत्वपूर्ण बात समझनी ज़रूरी है, सेक्स टॉयज किसी भी हेल्दी रिलेशनशिप, इमोशनल कनेक्शन या पार्टनर के साथ होने वाले विश्वास, संवाद की जगह नहीं लेते हैं। ये केवल एसेसरीज की तरह काम करते हैं। वास्तविक सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन में भावनाएं, जुड़ाव, आपसी समझ, मानसिक स्वास्थ्य, रिश्ते की गुणवत्ता की भूमिका कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।